जो हमारे देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए था, जिस तरह से इनके शुरुआत के भाषण थे, जिस तरह से इनका आज कार्य है, आप अंतर निकाल लीजिए। आप बता दीजिए, इनके तो वो भी आते थे, बजट ऐतिहासिक आते थे, जो पास बजट होते थे ऐतिहासिक आते थे। आप सोच लो, जो 11 साल में कहाँ गए वो बजट? क्या कल से जो है, क्या कहते हैं, पेट्रोल 45 रुपये में हो जाएगा? हो जाए तो बताइए। और अगर पेट्रोल 45 रुपये में हो जाएगा तो सब कुछ सस्ता हो जाएगा। डीजल पेट्रोल अगर सस्ता हो रहा है, भाई ट्रांसपोर्ट ही तो महंगा है इस देश के अंदर। कि नरेंद्र मोदी जी, अगर आप हमारी पिक्चर नहीं देखने जाओगे तो हम आपको पद से हटा देंगे, क्योंकि मुझे सुनने में आया है कि उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि अगर अपनी नौकरी बचानी है, तुम्हें नौकरी बचानी, अगर अपनी नौकरी बचाना है तो परिवार सहित जाके फिल्म देखो जाके। आप गाड़ी लेने जाते तब भी आप रोड टैक्स दे रहे हैं, और आप क्या कहते हैं, किसी हाईवे पे जा रहे हैं तब भी रोड टैक्स दे रहे हैं। अरे इससे अच्छा आप सरकार में क्यों हो? उठा लो बंदूक, बन जाओ डकैत, लूटो पूरे देश को। पहले भी डाकू बदमाश हमारे देश को लूटते थे, आप भी लूटो। हमें ये पहले बता दे, कोर्ट भी बताए ना कि जाति बनाई किसने? हमने तो नहीं बनाई ना, हमारे बाप दादा ने बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बजे कल राष्ट्र के नाम पे संबोधन देते हैं और वो संबोधन में जीएसटी को लेकर के बातें करते हैं और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। वो कहते हैं स्वदेशी का इस्तेमाल करिए, और सारे जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वदेशी का इस्तेमाल करेंगे उतना देश की तरक्की में अहम रोल अदा करेंगे। हम बातचीत करेंगे क्योंकि जीएसटी पे सुधार आज से लागू हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं दारा सिंह जी, क्या कहेंगे? कल प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्र के नाम पे संबोधन करते हैं और आज से जीएसटी की नई दरें, जिसको बोला जा रहा है एक रिफॉर्म है, सुधार होगा, आम जनता को बड़ा फायदा मिलने वाला है, कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का बयान तो राष्ट्र के नाम पे होता है, काम बस 2 लोगों के नाम होता है, समझ गए? तो कौन 2 लोग हैं भाई? आपको नहीं पता है? पूरा देश जानता है कि आज उत्तर प्रदेश की जो दुर्गति है, जो देश की दुर्गति है, उसका जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी के भाषण जो होते हैं वो एक प्रधानमंत्री की तरह हो सकते हैं, मगर कार्य जो उनका है वो नरेंद्र मोदी जी का है। जो हमारे देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए था, जिस तरह से इनके शुरुआत के भाषण थे, जिस तरह से इनका आज कार्य है, आप अंतर निकाल लीजिए। आप बता दीजिए, इनके तो वो भी आते थे, बजट ऐतिहासिक आते थे, जो पास बजट होते थे ऐतिहासिक आते थे। आप सोच लो, जो 11 साल में कहाँ गए वो बजट? कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश का आदमी के पास उत्तर प्रदेश का ठेका नहीं, गुजरात के पास है। हर चीज़ तो यहाँ का जिसे देख लीजिए गुजरात लगा दिया गया, एयरपोर्ट पे गुजरात लिख दिया गया, हर जगह तो गुजरात लिख दिया गया। तो राष्ट्र के नाम कहाँ है? क्या हमारे देश का जो नागरिक है वो परेशान है कि आखिर हम करें क्या? बहन बेटियों की शादी करना मुश्किल हो गया आज देश को, और बता रहे हैं जीएसटी में आप बता दीजिए, 11 साल से आप लूट रहे थे, अब चुनाव आया तो आप कह रहे हैं हम राहत दे रहे हैं। आप किस चीज़ पे राहत दे रहे हैं? ये हमारा जो कपड़ा है, हमें आप 500 का दे रहे हैं, क्वालिटी उसकी है 100 रुपये वाली। कान हम ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े, है तो हमारा ही, लुट तो हम ही रहे हैं, हमारे किसान लुट रहे हैं। सैंपल से लेके हर एक चीज़ में आपने जीएसटी लगा दिया, जूता से लेके दवाई तक का सब पे तो जीएसटी लगा दिया। सीमेंट मोरंग कल से महंगी हो जाएगी। तो कह रहे हैं दवाई पे सस्ती हो गई है, दूध हो गया, इन सब पे जो है 0% जीएसटी हो गई और मतलब जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। आज जो है सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए हैं कि जो है राहत मिलने वाली, और एक टास्क मिला है भाजपा के विधायकों और सांसदों को जनता के बीच में जाने के बताने का। क्या कल से जो है, क्या कहते हैं, पेट्रोल 45 रुपये में हो जाएगा? हो जाए तो बताइए। और अगर पेट्रोल 45 रुपये में हो जाएगा तो सब कुछ सस्ता हो जाएगा। डीजल पेट्रोल अगर सस्ता हो रहा है, भाई ट्रांसपोर्ट ही तो महंगा है इस देश के अंदर, सबसे बड़ी बात। दूसरा, सीमेंट मोरंग ईटा गिट्टी, ये क्या सस्ता हो जाएगा गरीब का घर बनाने के लिए? और आप बता दीजिए, जो 1,30,000 रुपये देते हैं प्रधानमंत्री आवास, क्या उसमें क्या कहते तैयार हो जाएगा गरीब का घर? नहीं होगा ना तैयार। आप दवाई की बात कर रहे हैं, दवाई हमारे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, एक मेडिकल स्टोर पे वही दवाई 27 रुपये की गोली मिल रही, वही दूसरे पे जाइए 88 रुपये की मिल रही, वही आगे बढ़िए तो 100 रुपये की मिल रही। तो अंतर है ना। ये भारतीय जनता पार्टी ये पहले बताया कि पार्ले का बिस्कुट जो इतना बड़ा आ रहा था, आज 5 रुपये का आ रहा है। आपने देखा होगा जब आपके बचपन में इतना बड़ा था 5 रुपये का, आपका पेट भर जाता था, समझ गए? क्या अब वो उतना ही बड़ा ही आने लगेगा? तो ये चीज़ ये बताए ना। देखिए, प्रचार करना, झूठ बोलना आसान होता है, मगर अगर जमीन पे काम देख लीजिए, हकीकत देख लीजिए, तो आज भारतीय जनता पार्टी से सब परेशान है। इसीलिए 400 का
जो पार का नारा दिए थे वो इनका रुक गया है। और आप देख लीजिएगा कि 27 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ होगी, तब इनकी अकल और ठिकाने आ जाएगी। आप कह रहे हैं साफ होगी, वो तो देखिए अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक मूवी आई है अजय, आप लोग देखने जा रहे हैं कि नहीं? हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहीं ये ऐलान ना कर दे कि नरेंद्र मोदी जी अगर आप हमारी पिक्चर नहीं देखने जाओगे तो हम आपको पद से हटा देंगे। क्योंकि मुझे सुनने में आया है कि उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि अगर अपनी नौकरी बचानी है तुम्हें, नौकरी बचानी, अगर अपनी नौकरी बचाना है तो परिवार सहित जाके फिल्म देखो जाके। और एक बात बता दीजिए, योगी जी पर पिक्चर बनी है, योगी जी उसको टैक्स फ्री क्यों नहीं किए अभी तक? क्यों नहीं किए? दूसरों की तो पिक्चर वो फ्री करते थे टैक्स। समाजवादी लोग मांग कर रहे हैं कि टैक्स फ्री की जाए। भाई उसको टैक्स फ्री कर दे, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल टैक्स फ्री कर दे, डीजल टैक्स फ्री कर दे, कपड़ों पे टैक्स फ्री कर दे। अब आप एक बात बता दीजिए, आप गाड़ी लेने जाते तब भी आप रोड टैक्स दे रहे हैं, और आप क्या कहते हैं किसी हाईवे पे जा रहे हैं तब भी रोड टैक्स दे रहे हैं। ये इसका अर्थ नहीं समझ में आया, हमें जरा ये बताएं भारतीय जनता पार्टी वाले। अरे इससे अच्छा आप सरकार में क्यों हो? उठा लो बंदूक, बन जाओ डकैत, लूटो पूरे देश को। पहले भी डाकू बदमाश हमारे देश को लूटते थे, आप भी लूटो। भाई सरकार को ना बदनाम करो ना। मगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का पूरा पैसा, ये सच्चाई है कि गुजरात ले गए हैं, यहाँ के लोगों को इस्तेमाल किया है, यहाँ का एक एक व्यापारी परेशान है। आप बता दीजिए, परचून की दुकान पे चले जाइए, लोग परेशान हैं कि हमारे यहाँ कस्टमर नहीं आ रहे। जब कस्टमर के पास पैसा ही नहीं होगा तो क्या सामान खरीदेगा? जो कल मोदी कर रहे थे, अब वो ये कह रहे हैं कि भैया मोदी जाओ, ये देसी छोड़ दो, झोला उठा लो। अरे झोला उठाएंगे उसमें भी कुछ बाहर ले जाएंगे भैया। ट्रेन लेके चले गए, एयरपोर्ट लेके चले गए। मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल। फकीर दो मेल के होते हैं, एक फकीर होता है जो इस देश के लिए मरता है, कुर्बानी देता है। आप बता दीजिए नरेंद्र मोदी जी की पीढ़ी का कोई आदमी देश के लिए लड़ा हो, या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, बताते हमें कि हमारे पूर्वज जो है देश के लिए लड़े मरे थे, इस देश के लिए कुर्बानी दी थे। एक बता दीजिए, वहाँ जानते हो कैसे मिलेंगे आपको? भारतीय जनता पार्टी में जो अपना वर्चस्व बचाने के लिए लड़े हैं। आप इतिहास देख लीजिए, देश बचाने वाला क्रांतिकारी कहता रहता है, और जो अपना खुद का राज बचाने वाला क्या कहता है? राजा होता स्वार्थी होता है। समझ गए? तो आप इतिहास पढ़ लीजिए। मगर अब पीडीए ने उत्तर प्रदेश का ठाना है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहिए, और इसका परिणाम आप 2024 में देखे थे, और 27 का इसका जो है पूरी तरह से आपको रिजल्ट दिखेगा। डीआर बना रहे हैं, पिछड़ा दलित राष्ट्रवादी। आप उसको समझ नहीं पाए। पी माने है पागल, डी माने दलाल, आर और आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पास इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में एक भी आदमी ऐसा नहीं था कि जिसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। बाहरी ला के डाल दिए किराए का, योगी जी का यहाँ के है का। और सुन लो, भाजपा के भी नहीं है, भाजपा के सदस्य नहीं है, वो बिना भाजपा के सदस्य बने मुख्यमंत्री बने। भाई अब आप देख लीजिए, भाजपा के भी सदस्य नहीं है। भाजपा का दुर्भाग्य देख लीजिए, जो भाजपा चिल्ला रही थी, उसके पास अपना आदमी कोई नहीं कि मुख्यमंत्री उसको बना दे। अच्छा, मुख्यमंत्री जी पे फिल्म आई है, उनके जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं बड़ा दर्द हो रहा है अखिलेश जी को, क्या है बहुत दिक्कत हो रही है? अखिलेश जी को डर नहीं हो रहा भाई, पहले ही दिन से जो है विरोध नहीं। अच्छा, आप लोग फिल्म देखे हैं कि नहीं? हो उसमें वो रोने वाली सीन डाले हैं कि नहीं? आप बताइए, आप देखे हैं? नहीं, हम तो फिल्म देखते नहीं भाई। मैं कोई फिल्म नहीं देखता हूँ, मैं कुछ किताबें पढ़ता हूँ। योगी जी के ऊपर फिल्म आई, वो देखने जाएंगे? क्या कर रहे हैं वो? कौन से वो महापुरुष है तो उनकी हम देखने जाएंगे? अरे हमारे उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री बन के आए तब से बर्बाद कर रहे हैं। हम कह रहे हैं एक किसी आप कह रहे हैं बर्बाद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो है गुंडागर्दी। अभी भी उन्होंने भाषण दिया कि अभी कुछ लोग आए थे, वो कह रहे हैं साहब हमको माफ कर दीजिए। आप एक बात बता दीजिए, विधानसभा में उन्होंने एक लिस्ट जारी की थी गुंडों बदमाशों की, टॉप 10 की। उसमें से किसी एक के साथ क्या किया इन्होंने? क्या इनकाउंटर किया? क्या बुलडोजर चलाया? नहीं चलाया ना, क्योंकि जानते हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे समाज के हैं, हमारी जाति के हैं। आप देख लीजिए, एक गौतम जब पुलिस कस्टडी में मरता है तो उसके परिवार से नहीं मिलते हैं, और जब इनके परिवार का कोई घटना हो जाती है तुरंत पहुंच जाते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखिए कि कौन नेता किसी पिछड़े दलित के यहाँ गया। हाँ, कब जाते हैं? जब चुनाव होता है तो खाना खाने जाते हैं, फोटो खिंचाने जाते हैं वहाँ।
तो वो कह रहे हैं कोर्ट का आदेश आ गया, अब जाति अब लिख ही नहीं सकते हैं, जाति अगर आप लिखेंगे तो केस हो जाएगा। कौन कह रहा है? योगी जी का है। तो जाति बनाई किसने है? हम्म, हमें ये पहले बता दे, कोर्ट भी बताए ना कि जाति बनाई किसने? हमने तो नहीं बनाई ना, हमारे बाप दादा ने बनाई है। जाति तो आपने उन लोगों ने बनाई थी ना, कि हम मुंह से पैदा हुए, पिछड़ा दलित पैर से पैदा हुआ, कोई तोंदी से पैदा हुआ, कोई बाहू से पैदा हुआ, हम तो पैदा नहीं किए। और हम तो ढूंढ रहे हैं कि आज कोई एक ऐसा व्यक्ति मिले कि बताए कि हम तो भैया माँ के गर्भ से नहीं, हम तो मुंह से पैदा होके आए। हम तो वो भी ढूंढ रहे हैं कि शेषनाग पे पृथ्वी है, ढूंढ रहे हैं, वो शेषनाग ही हमको नहीं मिल रहा, ना वो समंदर मिल रहा है। अगर आप लोगों को मिले तो हमें जरूर बताना। तो भारतीय जनता पार्टी आपको उस चीजों में उलझा के रखेगी, उन चीजों पर आपको उलझाएगी जिससे आप विकास के मुद्दे से हट जाएं। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोगों ने संघर्ष शुरू किया था पीडीए को लेकर, आज हम उसमें कामयाब हुए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े दलित के पिछड़ा दलित का कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में कहीं गली चौक में दंगा नहीं कर रहा। नहीं, पहले ये होता था कि दंगा ये करवाते थे, जेल हमारे पिछड़े दलित समाज के लोग जाते थे। आप जाएं, अब नहीं दंगा हो रहा है, आप जाएं ना, अपनी जाति वालों को लेके जाएं, हिंदू मुस्लिम करें जाके। क्यों नहीं करते? पिछड़ा दलित को मरवाने के लिए, उनको गरीब बनाने के लिए पता नहीं कौन कौन सी षड्यंत्र रची थी। आज मुझे ये गर्व है कि जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, जिसके लिए अपना बचपन अपनी जवानी बर्बाद किए, उसमें हम कामयाब हुए। भारतीय जनता पार्टी भले सत्ता में होगी, मगर आज उसके अंदर डर और खौफ इस चीज का भरा है कि पीडीए समाज एक हो गया, और ये जब एक होता है ना तो ऐसे तानाशाहों को कहाँ भेज देगी, ये आज तक भारतीय जनता पार्टी वालों को भी नहीं पता होगा। हाँ, और मैं बता रहा हूँ, ये किराए के जो मुख्यमंत्री हैं, इनकी नौकरी जाने वाली है, आप लिख लीजिए। किराए के मुख्यमंत्री? अरे किराए के हैं भाई, मैं बता रहा हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं, जो इस प्रदेश का नहीं, वो प्रदेश का भला कैसे कर सकता है? आप जाइए योगी जी से पूछिए कि आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, सदस्य रसीद दिखा दीजिए, योगी जी भागते खड़े नजर आएंगे आपको। चलिए, तो बड़ी बात आपने बोली। जैसे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह जी, जिनका कहना है कि जो जीएसटी है वो गरीबों का हक खाने वाली है, और अभी तक प्रधानमंत्री कहाँ थे, क्या अभी तक उनको रिफॉर्म नहीं समझ में आ रहे थे? जो भी है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक, #भारत न्यूज़ लखनऊ।